सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहने की, ज्ञान धन दान करके खुशी में रहने की, खुद धारण कर फिर औरों को भी धारणा कराने की, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरने की, रूहानी सेवा का पूरा शौक रखने की। सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सत्यता महानता है। सत्यता अर्थात रियलिटी, और सत्यता की ही मान्यता होती है। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी हम कह देते हैं कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा के बच्चे हैं। सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से भी हम सब अब अथॉरिटी से कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हैं कि बाप हमारा और हम बाप के हैं। सत्य अर्थात सत्य और सत्य अर्थात अविनाशी। तो हमारे शिव बाबा सत्य भी हैं, अविनाशी भी हैं। इसलिए बाप द्वारा जो भी परिचय मिला है वो सब सत्य है, अविनाशी है। यही वजह है कि जो उनकी महिमा जो भक्ति मार्ग में होती है वो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में होती है। गॉड इज ट्रूथ भी कहा जाता है। सत्य बाप के द्वारा सत्यता की अथॉरिटी का वर्षा हमें मिलता है। सत्यता की अथॉरिटी का ही गायन है कि सच तो बिठो नच। मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी, डूब नहीं सकती है। चाहे कोई कितना भी हमको हिलाने की कोशिश करे और कहे कि ये सारा झूठ है, कल्पना है, लेकिन कभी भी हम आत्माएं उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। जितना वो हिलाते हैं उतना हम और झूलते हैं। तो वरदाता परमपिता परमात्मा आज हम आत्मा को वरदान देते हैं कि सत्यता की महानता के द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप बनो। सत्यता ऐसी महानता है कि जब हम इसे धारण कर लेते हैं जीवन में तो हमारे जीवन में शांति, खुशी, सुख, आनंद, शक्ति सब आ जाता है। जो सत्यता को स्वीकार कर उसका स्वरूप बन जाते हैं वे तो सदा ही खुश रहते हैं। उन्हों के लिए तो फिर गायन है ना कि वो सदा खुशी में नाचते रहते हैं। झूठखंड में सत्य की नाव में बैठते हैं हम सब, तो कहीं हम डावाडोल न हो जाएं। इसलिए सत्यता के सागर सत्यम शिवम सुंदरम हमें समझ देते हैं कि जो सत्य की नाव है ये भले हिलेगी, अर्थात झूठखंड की शक्तियाँ इसे हिलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि झूठ सत्य को हिला सकता है, डुबा नहीं सकता है। ऐसे ही हमें भी कई लोग हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई कितना भी हमको हिलाने की कोशिश करे, परंतु हमें सत्य में स्थित रहना है। तो सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में हम झूलते रहेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा के संग सच्चे हैं तो मीठे परमपिता परमात्मा के साथ हम सदा खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करते रहेंगे। समझ देते हैं कि हिलाने वाले हमें असल में हिलाते नहीं हैं, बल्कि वो हमें झुलाते हैं, क्योंकि जितना वो हिलाते हैं उतना सत्य परमात्मा के संग लगन जो है वो बढ़ती जाती है और खुशियों का अनुभव और बढ़ता जाता है। इसलिए हिलाने वालों का तो धन्यवाद करना है कि वे हमें झुलाते रहें और हम सब सत्य बाप के साथ झूलते रहें। परमपिता परमात्मा से मिल रहे खजाने, ज्ञान, कुछ शक्तियाँ सब लाइट है, प्रकाश है, समझ है, गाइडेंस है, जिसे सदा साथ रखना है। साथ रखेंगे तो समय पर शक्तियों की लाइट को यूज कर सकेंगे और माया रूपी कमी कमजोरियां कभी भी समीप नहीं आ सकेंगी। सर्व शक्तियां हाजिर हैं तो माया रूपी कमजोरियां अपना प्रभाव डाल नहीं सकती हैं, अधीन हमको कर नहीं सकती हैं। माया जो है वो कमजोरों पर राज करती है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता से संपन्न बनने का अव्यक्त इशारा भी मिल रहा है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि 5 बातों को अर्थात एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, ये हमारे 5 चीजें हर कदम में नजर आए। इन बातों से ही हमारे शिव पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी, क्योंकि आत्माएं बदलाव देखना चाहती हैं। आत्माएं देखना चाहती हैं
कि कैसे एकजुट होकर कोई मिलकर चलता है, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है, मधुरता है। यही चीज़ें तो आत्मा को आकर्षित करेंगी और भगवान की तरफ सबका ध्यान जाएगा। सभी आत्माएं अपने अपने समय पर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती हैं, इसलिए सभी के संस्कार अलग अलग होते हैं। संस्कारों की भिन्नता को अब एकता में लाना है। भिन्नता होते हुए भी एकता के लिए एक दो की राय को रिकॉर्ड देना है। किसी की भी राय को हमें कट नहीं करना है, बल्कि हाँ जी कहकर स्वीकार करना है और फिर अपना विचार भी अवश्य देना है। जब किसी की राय को हम स्वीकार करेंगे तो वो भी फिर जरूर स्वीकार करेंगे। इस विधि से हम सब एकता के बंधन में बंध जाएंगे और यही एकता फिर सफलता का साधन बन जाएगी। हम सभी आत्माएं हैं और हमारे सर्व संबंधी साथी एक परमपिता परमात्मा ही है। शरीर शरीर के संबंध ये तो ड्रामा के रोल है जो कर्मों से बनते हैं, ये टेम्पररी है, स्थायी रिश्ते नहीं है। ये स्थायी रिश्ता तो आत्मा और परमात्मा का ही है, जिसे स्वीकार कर अब हमें सदा याद की यात्रा में रहना है। अगर बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रह जाए तो ये भी हमारा अहो सौभाग्य है। सेवा का शौक हमें जरूर रखना है। मुख से ज्ञान सुनाना, रूहानी सेवा करना, अर्थात रूहों का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ना, उन्हें परमात्मा का बनाना, ऐसे हट्टी हट्टी स्वाहा करनी है। सेवा करते खुशी हमारी बनी रहे, सीखने की तमन्ना हमारी बनी रहे, बड़ों का रिकॉर्ड भी रखना है। ये निशानियां सर्विस का शौक रखने वालों में होती है। निशानियां बताकर फिर बाबा हमें इशारा देते हैं कि हम सभी चेक कर लें कहाँ तक हम ऐसे बने हैं, और अगर नहीं बने हैं तो फिर हम बन जाएं। ऑलमाइटी अथॉरिटी से सच्ची प्रतिज्ञा कर निभानी है। वायदा है कि भले दुनिया बदल जाए लेकिन हम कभी भी नहीं अपने परमपिता परमात्मा का साथ छोड़ेंगे। संगम में हम सभी आत्माओं की भी शिव पिता से सगाई होती है, तो उनसे वफादार होकर रहना है। उनके कहे अनुसार ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर श्रृंगार करना है। सच्चे साजन की श्रीमत पर चलकर हमें उनकी सच्ची सजनी बनना है। उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है, वफादारी का सबूत देना है। मीठे परमपिता परमात्मा तो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बुद्धि का योग अब इधर उधर न भटके हमारा, बल्कि एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु में एकाग्र रहे। निमित्त मात्र हमको निभाना है सबके साथ ट्रस्टी बनकर, लेकिन याद एक निराकार शिव को ही करना है। सर्व संबंधों से याद करना है, सारा समय याद करना है। अहो सौभाग्य है हमारा। इस स्थायी याद में रहने का ही परमात्म फरमान है, क्योंकि इसी में कल्याण है। इस याद में ही अतीन्द्रिय सुख है। जो इस सुख का अनुभव करते हैं वे गोप गोपियां कहलाते हैं। ईश्वर की गोद कल्प में एक बार ही मिलती है। ईश्वरीय गोद मिलना सबसे बड़ा भाग्य है। इस गोद में आने से लायक बन फिर दैवी परिवार में चले जाते हैं। जब सत्य बाप से मुरली सुनते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं भी और न जाए। एकाग्र होकर उनके हर शिक्षा की गहराइयों को समझना है, अमल में लाना है और कोई संकल्प को आने नहीं देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं शिव पिता परमात्मा, तो उन्हीं संग बुद्धि का योग लगाना है। ज्ञान रत्नों को अमल में लाने से जब वो जीवन में हमारे आते हैं तब बुद्धि रूपी झोली भरती है। अच्छी रीति सुनकर हमें धारणा करनी है, पक्का बनना है। समझ देते हैं कि अगर हम धारणा करने में अलबेले रह गए तो ये आदत पक्की होती जाएगी, फिर तो बहुत सुनने से भी धारणा नहीं होगी, फिर सुनाने की सेवा भी नहीं कर सकेंगे, सजाएं अलग हम खाएंगे, मर्तबा भी फिर हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। हम सभी आत्माओं को ऑलराउंड सेवा पर रहना है, सबको राजी रखना है। स्थूल सूक्ष्म सभी सेवाएं हमको करनी है। हमें चेक करना है खुद को, हमारे में देह अभिमान न हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखना है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा, दास दासी सब संगम युग में ही तो बनते हैं, यहाँ ही स्टैंप लगती है। इसलिए त्रिकालदर्शी सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ईश्वरीय नियमों पर अब हमको चलना है। अवस्था
अपनी कहीं भी रहते हुए श्रीमत प्रमाण रखनी है, तो वो ऊंची अवस्था रहेगी, फिर नीचे का प्रभाव हम पर नहीं आएगा। बुद्धि में ये निश्चय बना रहे कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा एक बाप से काम है, उनकी श्रीमत पर चलकर उन्हीं के साथ सारे भी हिसाब किताब बनाकर हमें स्वतंत्र बनना है। अभी हमें बाप समान बनना है, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। बाबा इसका सागर है, हम उसका स्वरूप बनते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स जो बाबा हमको देते हैं उनको जीवन में लाना है। विनाश जो कल पहले हुआ था वही फिर खड़ा है सामने, होना है जरूर। उससे पहले हमें तमो रजो की मिलावट को खत्म करते हुए सर्व तरह की चंचलता से मुक्त होते सतो अर्थात त्रेता युग तक पहुंचना है। और जहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं उसे भी समाप्त करने के लिए फिर हमें सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में हर बात रखते हुए एक्यूरेसी से हमें पुरुषार्थ करना है। राजधानी स्थापन हो रही है, अपनी सीट हमें बुक करनी है, सर्व खजानों से संपन्न बनना है, फिर से हमें ज्ञान गुण शक्तियों के धन से धनवान बनना है, स्वधर्म के विपरीत नहीं जाना है, हमें सदा खुश रहना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का बहुत कम समय रह गया है, इसलिए हमें अब जंप लगाना है। चढ़ेंगे ज्ञान मार्ग में तो वैकुंठ का अनुभव करेंगे, और नहीं चढ़ेंगे बल्कि गिरेंगे तो फिर चकनाचूर हो जाएंगे। श्रीमत पर चलकर हमें बादशाही जरूर कमानी है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद करके भविष्य के लिए बुद्धि में मीठे परमात्मा की हर बात को रखते हुए एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करना है। राजधानी स्थापन हो रही है, अपनी अपनी सीट हमें बुक करनी है, सर्व खजानों से हमको संपन्न बनना है, फिर से हमें ज्ञान गुण शक्तियों के धन से धनवान बनना है, स्वधर्म के विपरीत बिल्कुल नहीं जाना है, हमें सदा खुश रहना है, कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके बनने के लिए बहुत कम समय रह गया है, इसलिए हमें अब जंप लगाना है। अब तो हमें श्रीमत पर चलकर पूरी बादशाही कमानी है। अपने से पूछना है हमें बार बार, ताकि हम चेक करते रहें अपने आप को कि हमने बाप को याद करके भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की है, कितने अंधों की लाठी हम बने हैं। सभी को परमात्मा पैगाम देना है कि पुरानी दुनिया ये बदल रही है, नई दुनिया के लिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को राजयोग सिखा रहे हैं। सहज कर सभी को सत्य बताने के ख्यालात चलाते रहना है। मनुष्य सत्य बता नहीं सकते हैं, उनकी मत तो काल्पनिक होती है, सत्य की ओर नहीं लेकर जाती है, इसलिए किसी की भी मत अब हमें नहीं लेनी है। अमर बाप के द्वारा जो सच्ची सच्ची अमर कथा हम सुन रहे हैं वही सुननी है और उनकी हर बात माननी है, उन्हीं को याद करना है और पवित्र बनना है। पवित्र भव योगी भव का वरदान फलीभूत करना है, इसी से सजाओं से हम मुक्त होंगे। नहीं फलीभूत किया तो फिर सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, ये भी बाबा स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि ड्रामा प्रकृति ये हम आत्माओं को सजा देते हैं। ये बुद्धि में रखते हुए, धर्म राज्य को सामने रखते हुए हमें वरदान को फलीभूत करने का अटेंशन रखना है। शरीर का भी ख्याल ना करके अब तो हमें निरंतर सेवा पर रहना है, स्व पर अटेंशन रखना, इसको भी बाबा सेवा कहते हैं। इस अटेंशन को रखते हुए हमें अन्य आत्माओं को भी जगाना है, रूहानी हड्डी सर्विस करनी है, जगना है, जगाना है। सतयुगी नई दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमको याद रखना है। याद रखेंगे तो फिर हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। निराकार राम की मत पर चलकर राम राज्य के लिए हमको क्वालिफाई करना है। पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। याद की यात्रा से ही हम सब सतो प्रधान बनेंगे, ये स्मृति में रखना है। बाप का परिचय सभी को देना है, ताकि हर आत्मा अब एक बाप को ही याद करे और सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर अपना वर्षा ले। ईश्वरीय कायदों के प्रमाण चलना है, एक बाप से ही सच्चा लव रखना है। सर्व प्राप्तियां हमको उन्हीं से होनी है।
इसलिए सभी को फरमान है कि अब एक को याद करो, सर्व खजाने यूज कर सफल करो, फिर औरों को भी बांटो। जितना हम बांटेंगे, जितना खजानों का सहयोग देंगे, उतना जमा होते जाएगा। दिन प्रतिदिन उन्नति करनी है। स्व की उन्नति भी तो सेवा में भी वृद्धि करने का में मददगार बनना है। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने के सुंदर कार्य में सहयोगी बन अपनी जन्म जन्मांतर की विस्मृति के जो कर्जे हैं उसको उतारना है, क्योंकि हम विस्मृत हुए हैं तो जहान विस्मृत हुआ है। खुद को स्वतंत्र कर फिर औरों को भी स्वतंत्र करना है और निर्बंधन बनना है, निर्बंधन बनाना है। हम आत्माओं को हर तरह से परफेक्ट बनाने वाले परफेक्शन के सागर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए